कहीं भी नहीं देखा, पूरा श्री राम का चरित्र पढ़ लिया, उन्होंने जिंदगी में कभी क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने कोई गलती की। बताओ, रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में क्षमा कब मांगी? तुम लोगों ने भी रामायण देखी है, पद्म पुराण भी आपने पढ़ा है, रामचंद्र जी की कहानियां सबके मुंह पे हैं। एक प्रसंग बताओ जहां रामचंद्र जी को क्षमा मांगना पड़ी। ये गलती उन्होंने की थी तो उन्होंने क्षमा मांगी। कोई भी बता सकता, याद करो सब, क्षमा मांगी। क्षमा मांगी। यूं मांग ली तो बात अलग है, वो तो बड़े आदमी पे नहीं काम, भैया कछु गलती हो गई, वो भूल चूक लेना देना, वो क्षमा से मतलब नहीं है। ये तो बड़े आदमी का नेचर है कि वे गलती नहीं हो गए तो भी कहते भैया कछु हो गई हो तो क्षमा करियो। अपराध करने पर क्षमा मांगी हो, जो अपराध स्पष्ट है और उन्होंने कहा हो यह अपराध मेरे से हुआ, क्षमा करना। चलो कोई एकाध अपराध का याद आ जाए तो ठीक है, एक आध बार का मान लो। रामचंद्र जी की जिंदगी में सबसे बड़ा प्रसंग बताओ जिसमें क्षमा मांगी नहीं हो, क्षमा की हो। सबसे बड़ा प्रसंग कैकई से क्षमा मांगी है कि कैकई को क्षमा किया है? सबसे बड़ा प्रसंग। कितना बड़ा अपराध कैकई का तुम्हारी जिंदगी में घट जाए, किसी की जिंदगी में घट जाए तो जन्म जन्म तक नहीं छोड़े। वो कह के चाहे मर के नरक चला जाऊंगा, इसको तो माफ नहीं करूंगा। इतना रंग में भंग, इतना अनर्थ। कभी महानुभाव, आप कल्पना करना कि आपकी जिंदगी में कोई घट जाए, तुम्हारा सब कुछ है, सब तुम्हारा है, कानून से तुम्हारा है, धर्म से तुम्हारा है, समाज से तुम्हारा है, परिवार से तुम्हारा है, और एक व्यक्ति ने खड़े होकर कह दिया ये तुम्हारा नहीं, तुम छोड़ दो। रामचंद्र जी कर्मों से राजा थे, बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, समाज से मान्य थे, समाज उनको राजा चाहती थी, साधु संतों की दृष्टि में वो राजा के योग्य थे, पूरा परिवार उनको चाहता, कहीं से तो एक माइनस पॉइंट नहीं था। बोलो, रामचंद्र जी की राजगद्दी के पक्ष में कौन कौन था? कानून के पक्ष में था कि नहीं? समाज, और हम साधु संत भी, देवता भी, महा संसार के अंदर दो व्यक्ति थे जो राजगद्दी के विरुद्ध में थे, मंथरा और कैकई। मंथरा को गौण करो, मात अकेली बची एक बात। कैसी मीटिंग! अरे दुनिया की मीटिंग में बहुमत से प्रस्ताव पास होते हैं, और श्री राम वो चीज थी कि मैं राजगद्दी बहुमत से नहीं चाहिए, सर्वसम्मति से चाहिए। एक का भी विरोध है तो मैं राजगद्दी छोड़ता हूं। एक का भी विरोध क्यों? बहुमत से एक व्यक्ति ने मात्र कहा था, इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया एक व्यक्ति। ये है राम की विशेषता। और किंचित मात्र भी रोष नहीं, किंचित मात्र भी खेद नहीं, किंचित मात्र भी विषाद नहीं, छोड़ दिया यूं, तुरंत। एक सेकंड भी नहीं लगाया, ये भी नहीं कहा मैं सोचता हूं, मैं अपनी मां कौशल्या से सलाह करता हूं। कहा था क्या? अरे भाई मेरी पत्नी है, आप लोग कम से कम, अरे भाई अर्धांगिनी है उससे तो पूछ लो। रामचंद्र जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं सीता से पूछता हूं, यह भी नहीं कहा कि मैं लक्ष्मण भैया से पूछता हूं।
किसी से नहीं पूछा और निर्णय कर लिया, और निर्णय ऐसा किया कि क्षमा के साथ पैर पड़ लिए, आशीर्वाद ले लिया, कोई रोष। उनकी क्षमा की चरम सीमा जब होती है, वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ स्वर्ग से एक बार रामचंद्र जी को लंका में आते हैं। रामचंद्र जी उस समय आए जिस समय रावण के मरने के बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपने दुश्मन की चिता में भेजते हैं, जाओ रावण का दाह संस्कार सम्मान के साथ करो, राजा का मरण हुआ है। लोग दंगे रह गए, दुश्मन का मरण हुआ कि राजा का। रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजते हैं, राजा का मरण हुआ है लक्ष्मण, दुश्मन का मरण नहीं हुआ। मैंने मारा तो दुश्मन को है, लेकिन मरण राजा का हुआ है। मारा किसको है और मरण किसका हुआ? राजा का। उस समय स्वर्ग से दशरथ आके कहते हैं, राम तुम इतने आदर्श, तुम इतने क्षमा करने वाले, रावण ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया, तुम भूल गए वो दुख और उसकी अर्थी के लिए भाई को भेज दिया, भूल गए तुम। मांगो क्या मांगना चाहते हो? देखो मान गजब की चीज, धर्म और धर्मात्मा की विशेषता बता रहे हैं। आप लोग यदि धर्म धर्मात्मा हो तो अपने आप को आज प्रमाण पत्र ले लेना, और नहीं हो तो अपने आप को धर्म के नाम पर पाखंडी कह देना। क्या कहते हैं श्री राम? पिताजी यदि आप खुश होकर मुझे वरदान देना चाहते हो तो बस मैं एक ही वरदान मांगता हूं, मेरी माता कैकेयी को माफ कर देना। ब्रह्मांड कांप गया। वैष्णव दर्शन के अनुसार ब्रह्मा विष्णु के सिंहासन कांप गए, क्योंकि दशरथ ने जब राम के लिए वनवास भेजा था ना, दशरथ ने कहा था आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं, मैं तेरा पति नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं। दशरथ ने परित्याग कर दिया रोष के साथ। तो रामचंद्र ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माता कैकेयी को आप माफ कर देना। दशरथ कहते हैं राम कौन सी मूर्ति है तू, जैसी तू भाषा बोल रहा है, इतनी अच्छी भाषा, इतना अच्छा सोच, इतना अच्छा विचार तो तेरे बाप दशरथ का भी नहीं था, और आज भी नहीं है मेरा। मैं देव बन गया तो भी आज मेरा मन इतना पवित्र नहीं है, किसके लिए मांग रहा है माफी? बोले बस मेरी जिंदगी में एक ही है कि मेरे कारण से आपने मेरी माँ का परित्याग किया है। रोंगटे खड़े हो जाते हो आप। यह है धर्म की विशेषता, जिसके अंदर धर्म अवतरित हो जाता है, दो कितने भी उसके साथ अपराध कर दो, वो सदा क्षमा का भाव रखता है। आपको धर्म की पहचान बता रहा हूं, आपके अंदर धर्म प्रकट हुआ है या नहीं। तुम क्षमा मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें धर्म का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। महाराज जी मैं गलती होगी, हम सदा क्षमा मांग लेंगे। आप लोग कहते हो मेरी गलती हो तो मैं 100 बार क्षमा मांग लूं,